नमस्कार दोस्तों, नॉलेज मैक्स में आपका स्वागत है। और मैं हाजिर हूँ एक और नई इन्फॉर्मेशन के साथ। मैं इंटरनेट पे रिसर्च करता रहता हूँ और उसके बेस पे जो इन्फॉर्मेशन मुझे अच्छी मिलती है किसानों के लिए और मजदूरों के लिए, उसको मैं शेयर करने की कोशिश करता हूँ साधारण शब्दों में, ताकि हर आदमी को ये समझ में आ जाए। अगर आपने नॉलेज मैक्स को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं खेती के किस किस उपकरण पर सरकार कितना अनुदान दे रही है, कैसे अनुदान लेना है, कैसे अप्लाई करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, आप उसके लिए एलिजिबल हैं या नहीं हैं, ये भी मैं बताऊंगा। तो इस वीडियो पर बढ़ने से पहले आप ये डिस्क्लेमर पढ़ सकते हैं वीडियो को होल्ड करके। दोस्तों, इन कृषि उपकरणों पर सरकार दे रही है भारी अनुदान और इस तरह करें आवेदन और पाए लाभ, यही मैं आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले बता देता हूं कि लाभ मिलेगा कैसे। योजना का लाभ सरकार द्वारा निर्मित मानकों का पालन करने वाले किसान भाई ही ले सकते हैं। निर्धारित जो मानक किए गए हैं, निर्धारित जो शर्तें हैं, जो जो कानून है, उसके हिसाब से जो किसान अपने जैसे उसको क्या क्या डॉक्यूमेंट देना है, उसका बिजली का बिल क्लियर होना चाहिए, ऐसी सब चीजों के साथ जो जो शर्तें हैं उसके साथ अगर आप एलिजिबल हैं तो आप ये इसका लाभ ले सकते हैं। अलग अलग राज्यों के किसान भाइयों को कृषि विभाग की वेबसाइट पर जाकर सरकार द्वारा निर्धारित समय के आधार पर आवेदन करना होगा। समय समय पर सरकारें अपना अनुदान घटाती बढ़ाती रहती हैं। आप उसको चेक कर सकते हैं। अगर किसी राज्य की वेबसाइट आपको नहीं मिल रही है कृषि की, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं आपको वो साइट प्रदान करके दूंगा। मैं बताऊंगा आपको साइट पे आपको कहां से जाना है। उसके बाद अपने जिला के कृषि अधिकारियों के पास जाकर आप अनुदान की राशि के लिए अप्लाई कर सकते हैं, अपनी एलिजिबिलिटी चेक कर सकते हैं, एप्लीकेशन दे सकते हैं, ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप किसी भी राज्य के कृषि विभाग की वेबसाइट के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट में जरूर लिखिए, मैं आपको उसका जवाब दूंगा। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले कौन कौन से यंत्र हैं जिसमें कृषि के यंत्र जिसमें अनुदान मिलता है। कल्टीवेटर है, आरू है, ड्रिल मशीन है, थ्रेशर है, ट्रैक्टर है, दवाई छिड़कने की मशीन है, फर्टिलाइजर ड्रिल है, पैडी राइस ट्रांसप्लांटर है, रेजबेड प्लांटर है, हैप्पी सीडर है, श्रेडर है, स्वचालित रीपर है जो ऑटोमेटिक रीपर होती है, स्ट्रॉ रीपर है, पंप है, स्प्रिंकलर, ड्रिप सिस्टम, पाइपलाइन, रेन गन। रेन गन आजकल काफी इफेक्टिव हो रही है, जहां पर पानी की कमी है वहां पर। फवारा, रेज बेड प्लांटर, रोटावेटर, मल्चर, ट्रैक्टर चालित रीपर, कंबाइंडर और लेजर लैंड रोवर। इसके अलावा और भी कुछ उपकरण हो सकते हैं जिसका आपको अनुदान चाहिए, वो आप अपने राज्य की लिस्ट साइट पर जाकर लिस्ट में चेक कर सकते हैं। हालांकि इन सब पे आपको अनुदान मिलता है। कितना अनुदान अनुदान मिलता है, कितना सब्सिडी मिलती है, वो मैं आपको बता रहा हूं अभी। कौन कौन किसान इसको ले सकते हैं। सबसे पहली बात, जो किसान ये अनुदान लेना चाहते हैं उनके नाम पर खुद की जमीन होनी चाहिए। दूसरा, ये पहले आओ पहले पाओ के हिसाब से दिया जाता है। हालांकि SC ST BPL और महिलाओं या छोटे जो किसान है, सीमांत किसान हैं, उनको सबसे पहले प्रायोरिटी दी जाती है, बड़े किसानों को बाद में नंबर आता है। ऐसे किसानों को सबसे पहले लाभ मिलेगा जिन्होंने अभी तक किसी भी सरकारी योजना का लाभ नहीं लिया है। ट्रैक्टर चालित यंत्रों पर अगर आप कोई सब्सिडी चाहते हैं तो उसके लिए सरकार ट्रैक्टर का रजिस्ट्रेशन आपके नाम पे होना जरूरी है। एक किसान एक वित्तीय वर्ष में 3 यंत्रों पर अनुदान प्राप्त कर सकता है। इतने सारे जो अनुदान ऊपर लिखे हैं उनमें से सिर्फ 3 पर आप अनुदान प्राप्त कर सकते हैं। क्या क्या दस्तावेज आपको चाहिए। ऑनलाइन आपको फॉर्म भरना है या आप कृषि अधिकारी के पास जाकर एप्लीकेशन दे सकते हैं। आपको सब हस्ताक्षरित बिल किए गए बिल की प्रति आपको देनी होगी कि कौन सा निर्माता है जो आपको ये उपकरण दे रहा है। और दूसरी बात यह है कि वो निर्माता भी कृषि विभाग द्वारा अप्रूव्ड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई भी निर्माता की आप पर्ची लेके आ जाएंगे। आधार कार्ड की प्रति आपको चाहिए कि अनुदान क्लेम विभाग के स्थानीय कर्मी जो वहां का एग्रीकल्चर ऑफिसर हैं उनके द्वारा प्रमाणित किया हुआ सब्सिडी का योग्य प्रमाण पत्र कि हाँ आप सब्सिडी के पात्र हैं, ये प्रमाण पत्र आपको लगाना पड़ेगा, उसको अटेस्ट करके देंगे। बैंक की पासबुक आपको चाहिएगी और पासपोर्ट साइज फोटो। कुछ और भी अन्य दस्तावेज मांगे जा सकते हैं, वो डिपेंड करता है कौन कौन सा आपका उपकरण है जिसके लिए आप अनुदान ले रहे हैं। दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूं कौन कौन से ऐसे उपकरण है जिसके ऊपर कितना अनुदान है। तो आगे बढ़ते हैं उसके लिए। ये साइट पे मैंने पूरा डिटेल यहाँ पे दे रखी है, हम आपको दिखाता हूँ। एक कृषि मशीनरी ट्रैक्टर है, जैसे ट्रैक्टर 8 से 20 PTO का है, हॉर्स पावर का,
तो 1 लाख रुपए अनुदान मिलेगा किसको? अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति को, और 35% तक सब्सिडी मिल सकती है। 35%, ठीक है। मैक्सिमम 1 लाख रुपए। और जो जनरल पब्लिक है उसके लिए 75,000 रुपए और 25% सब्सिडी। 20 हॉर्स पावर से 70 हॉर्स पावर का पीटीओ पावर जो है उस पर 1.25 लाख या 35%, जो भी इसमें से कम होगा, और दूसरे जो जनरल हैं उनको 1 लाख रुपए या 25%। पावर टीलर पर 8 बीएचपी से कम है तो 50,000 रुपए और 50%। जनरल को 40,000 रुपए 40%। पावर टीलर है अगर 8 बीएचपी से ज्यादा तो 75,000 रुपए अनुसूचित जाति को, और या 50%। 60,000 या 40%। 75,000 50%, 60,000 40%, ये जनरल के लिए है। राइस प्लांटर में अगर स्वचालित राइस प्लांटर जो अपने आप चलता है 4 पंक्तियों वाला, उस पर 94,000 सब्सिडी है, 50%। 50% अगर ज्यादा हो रही है तो 94,000 मिलेगी, 94,000 ज्यादा हो रही है तो 50% मिलेगी। अब 75,000 जनरल को मिलेगी और 40% उसका टारगेट है, कैप। अपने आप जो राइस प्लांटर जो स्वचालित है जिसका 4 से 8 पंक्ति है या उससे अधिक है, या 8 से 16 पंक्ति है, तो 2 लाख रुपए या 40%। 2 लाख रुपए या 40%, इस केस में दोनों बराबर हैं, अनुसूचित जाति जनजाति और जनरल। स्वचालित मशीनरी, अगर कोई मशीन है जो अपने आप चलती है, जैसे रीपर कंबाइंडर, ये मशीन अपने आप चलती है, इसके ऊपर बैठ के आदमी इसको चलाता है, तो इसमें 50% सब्सिडी है, और जनरल को 1 लाख रुपए या 40%। स्पेशल सेल्फ रोटेटिंग मशीन जो अपने आप चलती हैं, स्वचालित, रीपर है तो 50%, जनरल को 40%। पोस्ट होल जिसे खोदा जाता है, डिगर जिसको बोलते हैं या ओगर भी कहते हैं, उसमें 50% है। न्यूमेटिक या अन्य किसी तरह के प्लांटर होते हैं उसमें 50% है, जनरल को 40% है। बागवानी की मशीनों में फ्रूट पलकर जिससे फल तोड़े जाते हैं, 1.25 लाख रुपए। अनुसूचित जाति SC/ST को 50% इसकी कैपिंग है, और 1 लाख रुपए या 40% जनरल को। और यही है ट्री प्रूनर के लिए, फ्रूट हार्वेस्टर के लिए, फ्रूट ग्रेडर के लिए, ट्रैक ट्रॉली के लिए, नर्सरी मीडिया फिलिंग मशीन के लिए, बहुउद्देशीय हाइड्रोलिक प्रणाली के लिए, प्रूनिंग, बडिंग, ग्रेटिंग और वेयरिंग के लिए, और इससे अलग कोई इक्विपमेंट है जो विद्युत से स्वचालित है, बागवानी उपकरण उनके लिए, जैसे अलग अलग जो श्रेणी में किसी फल को तोड़ के उसको करते हैं उसकी मशीन होती है, वो भी इसी में आता है। तो 1.25 लाख SC/ST के लिए है 50% की कैपिंग के साथ, 1 लाख रुपए जनरल के लिए है 40% की कैपिंग के साथ। कृषि उपकरण में खरीद में वित्तीय सहायता कितनी जाती है? ये इसमें भी अनुसूचित जाति या छोटे मझोले महिलाएं और उत्तर पूर्वी किसान हैं, या उसके अलावा जनरल हैं जो बाकी हैं। अगर आपका भूमि विकास जोत एवं वपनीय क्यारी इसके हिसाब से तैयार करने वाले जो उपकरण हैं, जैसे एमबी प्लाऊ है, डिस्क प्लाऊ है, कल्टीवेटर है, हैरो है, लेवलर है, केजी व्हील है, फरो ओपनर है, रीजर है, वीड स्लैशर है जो वीड को काट देता है, लेजर लैंड लेवलर है, रिवर्सिबल मैकेनिकल प्लाऊ है, इन सब के ऊपर अगर जब 20 BHP से कम है तो 15,000 रुपए, और BHP से ज्यादा है तो 19,000 रुपए। जनरल के केस में 20 BHP वाले को 12,000 और उससे ऊपर वाले को 15,000 रुपए। ऐसे ही रोटावेटर, रोटोपटलर और रिवर्सिबल हाइड्रोलिक प्लाऊ, ये बड़े ट्रैक्टर पे चलते हैं। 20 BHP से है तो 35,000 रुपए, 20 BHP के ऊपर है तो 44,000 रुपए, और जनरल को 20 BHP से है तो 28,000 रुपए, और उससे ऊपर है तो 35,000 रुपए। तो ये अनुदान है, ये आप देखेंगे यहाँ पे कृषि उपकरण खरीद के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है इतनी, ठीक है, वित्तीय सहायता है ये। चीजल प्लो अगर आप खरीदते हैं तो 20 BHP या उससे कम है तो 8,000 रुपए होता है, उससे ज्यादा है तो 10,000 रुपए होता है SC/ST के लिए, और 20 BHP या उससे कम है तो 6,000 होता है, उससे ज्यादा होता है तो 8,000 होता है जनरल के लिए। भूमि विकास जोत एवं वपनी क्यारी में तैयार करने वाले जो उपकरण हैं, ये सब उपकरण का नाम जो आप यहाँ देख सकते हैं, पोस्ट होल डिगर, पोटैटो प्लांटर, पोटैटो डिगर, ग्राउंड नट डिगर, स्ट्रिप ट्रिप टिल डिगर, ट्रैक्टर डाउन रीपर, ओनियन हार्वेस्टर, राइस स्ट्रा चॉपर, जीरो टिल सीड उर्वरक ड्रिलर, रेज्ड बेड प्लांटर,
केन कटर, स्ट्रिपर, शुगर केन कटर, प्लांटर, सीड ड्रिलर, मल्टी क्रॉप प्लांटर, ये कई एक साथ बोल सकता है, जीरो टिल मल्टी क्रॉप प्लांटर एंड रिज फ्लो प्लांटर। इन सब में आपको 20 bhp से कम है तो 15,000 और 20 bhp से ज्यादा है तो 19,000 रुपए की योगदान है, जबकि जनरल के केस में 12,000 और 15,000 है क्रमशः। उसके अलावा टर्बो सीडर, न्यूमेटिक प्लांटर, न्यूमेटिक वेजिटेबल प्लांटर, न्यूमेटिक वेजिटेबल सीडर, हैप्पी सीडर, प्लास्टिक मल्च लेइंग मशीन। और इस तरफ 20 bhp से कम है तो 35,000, उससे ज्यादा 44,000, और यहाँ पर 28,000 और 35,000, इतना डिफरेंस है। और इसके अलावा ग्रास वीड स्लेशर जो घास को काट देता है, राइस ट्रा चॉपर, पावर वीडर जो 2 bhp के इंजन से कम से चलता है, अगर वो 20 bhp से कम संचालित है तो 15,000 रुपए, और उससे ज्यादा है तो 19,000। यहां भी 12 और 15 जैसे पहला था ऐसे रखा गया है। इसके अलावा शुगर केन थ्रेश कटर, कोकोनट फ्रंट चॉपर, रैक, बेलर, स्ट्रॉ रीपर, 15,000, 19,000, 12,000 और 15,000। अब ये है आपका जो कटिंग के लिए, कटिंग और थ्रेशिंग के लिए। ग्राउंड नट पोर्ट स्ट्रिपर, ये मूंगफली के लिए है। थ्रेशर है, मल्टी क्रॉप थ्रेशर है, पैडी थ्रेशर है। तो इसमें 20,000 रुपए तक का योगदान है और जनरल को 35,000 रुपए का योगदान है। अगर 35 bhp से ऊपर है तो वहां योगदान बढ़ के 35,000 रुपए हो जाता है। तो अलग अलग मशीन में अलग अलग योगदान आता है। और उसके आगे हम बढ़ते हैं, बाकी और मशीनों को देखते हैं, उसमें भी कुछ योगदान होगा। नीचे आप देख सकते हो चाफ कटर। चाफ कटर है, अगर 3 हार्स पावर या उससे कम है 20 bhp से तो 20,000 रुपए, और 3 हार्स पावर उससे ज्यादा है तो 25,000 रुपए, और जनरल के केस में 16,000 रुपए और 20,000 रुपए। ऐसे ही ट्रैक्टर अगर 35 bhp से ट्रैक्टर 35 bhp से अधिक के चलित उपकरण है, तो जैसे भूमि सुधार जुताई के लिए एमबी प्लाऊ, डिस्क प्लाऊ, कल्टीवेटर, हर्रो, लेवलर ब्लेड, केज व्हील, फ्रो ओपनर, रीजर, रिवर्सिबल मैकेनिकल प्लो, तो 44,000 रुपए है और जनरल को 35,000 रुपए है। सब्सिडी है, ये अनुदान राशि है, सब्सिडी है। अब ये लास्ट है, वीड स्लैशर, लेजर लैंड लेवलर, रोटावेटर, रोटोपडलर, रिवर्सिबल हाइड्रोलिक प्लो, सबसॉइलर एंड ट्रेंच मेकर। इसमें 6,30,000 SC ST को है और 5 लाख है। ये गलत लिखा हुआ है, 6,30,000 लिखा है लेकिन यहाँ पे 50,000 लिख दिया है। तो ये 63,000 है, ये 50,000 है, ये सब्सिडी है। आप इसको जाके अपने नजदीकी कृषि जो विभाग का अधिकारी है उससे जाके आप बात कर सकते हैं और वो आपको इसके बारे में बाकी चीजें बताएगा। तो दोस्तों, आप अपनी जो मशीन आपको लेना चाहते हैं वो इसमें से आप सर्च कर सकते हैं। सारी मशीन की डिटेल मैंने वीडियो में दे दी है। आप जहां भी मशीन की जिसकी बात कर रहे हैं वहां वीडियो को स्लो करके या होल्ड करके आप उसको पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। और अगर इसमें से कोई भी आपका शक या शुबा है, आप उसको मुझे बता सकते हैं, मैं आपके उसको समाधान करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, जय हिंद। नॉलेज मैक्स को सब्सक्राइब कर लें।